एक हफ्ते तक जो 14 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं वो अपनी आरसी के साथ एक आईडी टोल प्लाजा के दफ्तर में जमा कराएं और एक हफ्ते तक जब तक ये उनकी लिस्ट तैयार होगी तब तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पहले की तरह गाड़ियां चलेंगी। हमारा आंदोलन स्थगित हुआ, ख़त्म नहीं हुआ और सामाजिक जो भी समस्याएं हम उनको उठाते रहेंगे। अगर एक हफ्ते में हमारी टोल प्लाजा का जो प्रशासन है अगर उस 30 मांग पर अमल नहीं कराया तो इस आंदोलन को हम फिर से तेज करांगे। और ये जो मांग है केवल 3 मांग, अलग से मांग नहीं हमारी, जो आम तौर पर रही हैं उसको मनवाने के लिए इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। ये नरवाना के अंदर नशा एक बहुत बड़ी दलदल है और लगातार युवा जो नशे में धंसते जा रहे हैं। नरवाना की आवाज़ की टीम है पुरानी अनाज मंडी पहुंची और यहाँ से गुजर रहे थे तो किसान नेताओं से कम से मिलना हुआ। और आपको बता दें पिछले कई दिनों से बद्दोवाल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स माफ़ी को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं और उनका जो संघर्ष है कल सफल हुआ है। किसान नेताओं से हम बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा था पूरा और क्या उनकी मांगें मानी गई है और उसके बारे में जो होशियार सिंह है खरड़ गांव से उनसे बातचीत करेंगे। सुनील बद्दोवाल जी यहाँ पर पहुँचे, पूरी डिटेल लेंगे कि बद्दोवाल टोल प्लाजा पर कौन कौन से गांव है उनका टोल फ्री है और कौन कौन से टोल फ्री नहीं है और कौन से वाहन है उनका कैसा किस प्रकार जो रूपरेखा तय की है किस प्रकार बनाई है। हाँ जी सर, सबसे पहले तो अपना मुद्दा बताएं जो बद्दोवाल टोल प्लाजा पर पिछले कई दिनों से चला हुआ है उसके बारे में। नमस्कार जी, और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हम राम राम करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं आप जैसे भाइयों को जिन्होंने हमारी तमाम पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कल का हमारा जो टोल प्लाजा कमेटी का जो मुद्दा था वो विशेष तौर पे हमारी 3 मांगें थी प्रमुख। एक मांग तो ये थी कि टोल प्लाजा से 14 किलोमीटर की परिधि में जो भी गांव आवे उनको आने जाने की छूट दी जानी चाहिए, किसी प्रकार का चार्ज उन पर नहीं लगना चाहिए। और ऐसा जब टोल प्लाजा शुरू हुआ तो लगातार 3 साल ऐसा चला भी है, हमारी कोई अलग मांग नहीं थी। उसमें दूसरी मांग हमारी ये थी कि कोई भी ड्राइवर अगर जाने अनजाने में किसी भी गलती से वो फास्टैग की लाइन में लग जाता है तो अब वो टोल प्लाजा वाले उस पर डबल चार्ज वसूलते हैं। हमारी प्रमुख मांग इसमें एक ये थी अगर वो उस लाइन में चला गया बगैर किसी जानकारी के तो उस पर डबल चार्ज ना लिया जाए, एज ए रूल ही उस पर चार्ज लिया जाए और उसको दूसरी लाइन में भेजा जाए। तो कल एक बार मामला बिगड़ गया था और आपने टोल बिल्कुल फ्री कर दिया था दोबारा से, और तो उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी? तो किस ऐसा है, कल की हमारी प्रशासन के साथ 4 राउंड की बातचीत हुई जिसमें एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब भी आए थे और 3 राउंड में हमारी प्रशासन के साथ जो बातचीत चली वो असफल रही, बेनतीजा रही। हमने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया और प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए हमने 40 मिनट का समय दिया। हमने कहा कि 3 बज गए और 40 मिनट तक अगर प्रशासन ने हमारी मांगों को नहीं माना तो ठीक 3:40 पर हम टोल को फ्री करेंगे। प्रशासन की ओर से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, हम उससे संतुष्ट नहीं हुए और 3:40 पर हमने टोल फ्री कर दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आसपास के और विशेष तौर पर नरवाना के हमारे साथी जो केवल 40 मिनट की अवधि में ही हमारे पास हज़ारों की संख्या में साधन लेकर के पहुँचे, उनका धन्यवाद। और फिर एक राउंड और चलिया बातचीत का। एसपी साहब ने हमारी कमेटी को संदेश भेजा कि हम बातचीत करना चाहते हैं। हमने कमेटी बनाई 7 आदमियों की और वो बातचीत करने के लिए गई। फिर देर शाम रात को जो उनके आला अधिकारी थे हिसार से वो आए और 10 बजे के आसपास हमारी बात का जो पंचायती फैसला हुआ उसमें प्रशासन ने ये बात मानी कि एक हफ्ते तक जो 14 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं वो अपनी आरसी के साथ एक आईडी टोल प्लाजा के दफ्तर में जमा कराएं और एक हफ्ते तक जब तक ये उनकी लिस्ट तैयार होगी तब तक कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पहले की तरह गाड़ियां चलेंगी। और इस बात के ऊपर हमारी कमेटी ने सहमति जताते हुए ये फैसला किया कि हम टोल प्रशासन को एक हफ्ते का समय देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जितने भी गांव आते हैं गांव गुआंढ के, उनसे आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वो 1 तारीख तक 4 दिन में अपनी आरसी और आरसी के साथ एक आईडी वहाँ टोल के प्रशासन को जमा कराए ताकि वो लिस्ट बना ले कितनी गाड़ी है, किसका फ्री करना है। तो आपकी एक मांग 14 गाँव की परिधि के अंदर जो थे उनका तो फ्री हो गया, दूसरी मांग आपकी जींद की आरसी ऊपर थी जो 50% की, उसका क्या हुआ? ये तीसरी मांग थी हमारी। जैसा कि आमतौर पर पहले भी रहा है, जिस इलाका में जिस ज़िले में जो भी टोल है
उस जिले से संबंधित गाड़ी, जैसा कि हमारा बद्दोवाल टोल है, इसमें जींद जिले में आता है और जींद जिले की गाड़ी चाहे वो सफीदों की हो, चाहे जुलाना की हो, चाहे जींद और उचाना की हो, उसके ऊपर आधा वसूल किया जाए, ये हमारी मांग थी। इन तमाम मांगों के ऊपर जो हमारी रात के 10 बजे प्रशासन से बातचीत हुई और सहमति बनी, वो एसडीएम की हाजिरी में, डीएसपी की हाजिरी में और एसपी साहब भी आए हुए थे। मैं आपके इस चैनल से निवेदन करना चाहूँगा कि उस फैसले को प्रशासन भी माने और हमारी कमेटी भी उसको मानने को तैयार है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर एक हफ्ते में हमारी टोल प्लाजा का जो प्रशासन है अगर उस 30 मांग पर अमल नहीं कराया तो इस आंदोलन को हम फिर से तेज करांगे। और ये जो मांग है, केवल 3 मांग, अलग से मांग नहीं हमारी, जो आमतौर पर रही हैं, उसको मनवाने के लिए इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे। इसको ये और बताइए, जो आपको 14 किलोमीटर के दायरे में कौन से गाँव आते हैं? ऐसा है जी, हमने गामा की लिस्ट नहीं बनाई। अब हमने प्रशासन से ये कहा आपका आइडिया भी तो होगा ना? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आपने, टोल प्लाजा को एक सेंटर माना जावा है और उसकी पैमाइश आप PWD से कराओ, B&R से कराओ, रोडवेज से कराओ। आप GM से लिस्ट ले लो, उसके 14 किलोमीटर में जो भी गाँव है, चाहे वो सच्चा खेड़ा, धनौदा, हमारा बडनपुर, डुहाना खेड़ा, सुंदरपुर, दोनों डुमरखा, डैकल, बेलरखा, फरैन, भिखेवाड़ा, ये तमाम गांव आएंगे, इस्माइलपुर और नरवाना। नरवाना लोकल शहर को लेकर समस्या बना, तो उसके बारे में क्या फैसला होगा? हम यही हमारी प्रमुख मांग नरवाना 14 किलोमीटर दायरे में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये हमारी बिल्कुल प्रमुख मांग है। इन 3 मांगों में से हम एक भी मांग छोड़ने को तैयार नहीं है। और प्रशासन ने जो पंचायती बात कल हुई है, ये निवेदन करना चाहेंगे, बिल्कुल नम्र निवेदन है, प्रशासन उस बात को अमल में लेके आए। और अगर नहीं लेकर आया तो हमारी कमेटी दोबारा से पंचायत बुलावेगी और इस फैसले को लागू कराने के लिए हम फिर आंदोलन करेंगे। सुनील बद्दोवाल जी है, जो लगातार बद्दोवाल टोल प्लाजा पर संघर्ष कर रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, जो कल का एकदम अचानक जो टोल फ्री किया और उसके बाद आपकी मांगे मान ली, तो क्या कहना है इसके बारे में? हमारा यही कहना है, 1 हफ्ते का जो टाइम था मांगा है टोल प्रशासन ने, अगर वो 1 हफ्ते के बाद नहीं मानता तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। जो हमारी 3 मांगें थी वो लगभग 1 हफ्ते के लिए मानी गई हैं। और हम शहर के लोगों से भी निवेदन करते हैं, जो आगे शहर की बात थोड़ी प्रशासन ने उठाई थी, टोल प्रशासन ने, कि हम लोकल शहर का जो ग्रामीण एरिया उसका करेंगे, शहर का नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बात पर डे रहे और हम शहर के लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो भी हमारा जैसे किसान आंदोलन में हमारा साथ दिया उसी तरीके से हमारा साथ दें और इसका टोल फ्री करवाने के लिए 1 हफ्ते के अंदर जो आगे की रणनीति बनेगी उसमें हमारा साथ दें। और लगभग हमारी मांगें मान ली गई हैं। 1 हफ्ते के बाद जैसे ही टोल प्रशासन से कुछ बातें होंगी उसमें क्लियर हो जाएगा आगे। तो जो अपने बद्दोवाल टोल प्लाजा पे किसान नेता है, उन्होंने एक कसम और खाई थी कि किसान आंदोलन तो निपट चुका है, उसके अलावा सामाजिक जो समस्या है उनको भी प्रमुखता से उठाएंगे। तो एक खाद की समस्या है जो लगातार बनी हुई है, किसान भी परेशान है, तो इसके बारे में क्या कदम उठाया? बिल्कुल, हमारा आंदोलन स्थगित हुआ, ख़त्म नहीं हुआ और सामाजिक जो भी समस्याएं हैं हम उनको उठाते रहेंगे। और रही खाद की बात, 2 ट्रेनें हमारे नवाना के लिए आई थी, एक तो इन्होंने टोहाना भेज दी और पीछे जींद रख दी कल परसों। तो हम कहना चाहते हैं, अगर 2 दिन में नहीं आया तो हम फिर नवाना को प्रशासन को जताना चाहते हैं। अगर 2 दिन में हमारा खाद नहीं आया तो हम नवाना के प्रशासन को ज्ञापन देंगे और रोड जाम करने की स्थिति बनी तो वो भी करने का काम करेंगे, अगर 2 दिन में हमारा खाद नहीं आया तो। अब टोल प्लाजा जैसे आप खाली हो चुके हो, बिल्कुल, तो अब आगे क्या प्लान है? आगे घर तो टाइम पास होता नहीं, तो आगे क्या प्लान यही हमारा, जो भी हमारे सामने शहर की बात हो चाहे समाज की बात हो, जो भी सामाजिक समस्याएं होंगी हम उनको उठाने का काम करेंगे। जो भी हमको सामाजिक संस्थाएं या मिलके इस लड़ाई को लड़ने में हमारा सहयोग करेंगी, किसी भी समाज से हो, छत्तीस बिरादरी को कोई भी दिक्कत आई तो हम बद्दोवाल टोल कमेटी हमेशा साथ खड़े मिलेंगे और आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम नरवाना की बात के माध्यम में एक और सवाल किसान नेताओं से करना चाहेंगे। नरवाना के अंदर नशा एक बहुत बड़ी दलदल है और लगातार युवा जो नशे में धंसते जा रहे हैं। हम होशियार सिंह से पूछेंगे नशे को लेकर आपके जो संयुक्त मोर्चा की कमेटी टीम है, कोई गाँवों में जागरूकता कैंप या कुछ और भी किसी प्रकार कोई कार्यक्रम रखेंगे? ऐसा है, संयुक्त मोर्चे की ओर से हमारा फैसला भी है, सामाजिक बुराई कोई भी हो, इसमें प्रमुख बुराई नशा है। नशा से हमारा समाज मुक्त हो, उसके साथ चाहे दहेज की बात हो और दूसरी जो भी समस्या हमारे समाज में है उसको लेकर के आने वाले समय में संयुक्त मोर्चा आंदोलन चलाएगा।
ये लड़ाई हमारी जो सीधे तौर पर सरकार से थी, हम बहुत सी लड़ाई उसमें जीतने में कामयाब रहे। आने वाले समय में हम इस प्रकार के सेमिनार, मीटिंग, जलसे, जुलूस, सभाएं समाज में करांगे, ताकि आने वाली पीढ़ी नशे को लेकर के जो समाज की बुराई है, चाहे दहेज की बुराई है और जो समस्याएं, उससे छुटकारा दिलाने के लिए संयुक्त मोर्चा लगातार प्रयास करेगा। और मैं आपके चैनल से आपके माध्यम से चर्चा भी करना चाहूँगा कि आज व्यापारी और किसान, मजदूर, इस प्रकार की हमारी इलाके को कमेटी बने। हम इस प्रयास में हैं ताकि हमारी मंडी की जो समाज की समस्या है वो हम मिल करके लड़ेंगे। ये हमारा आने वाले समय में भी प्रयास रहेगा। और यूरिया के बारे में विशेष तौर पर हम कहना चाहेंगे, यूरिया हमारी मंडी में पिछले दिनों हमने भी प्रदर्शन करने पड़े और ख़ास तौर पर मैं आपके माध्यम से हमारे व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, बिल्कुल नम्र निवेदन करना चाहूँगा, व्यापारी भाई भी इसमें किसान का साथ दें। जितना भी खाद आए, चाहे यूरिया हो चाहे DAP हो, जो उचित रेट पर और उचित समय पर और ठीक रेट पर हमारे किसान भाइयों को दे करके किसान भाइयों का दिल जीतने का काम करें। और प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन का फर्ज बनता है जिस भी दुकान पर जितने कट्टे आवें, जब खाद आवे तो एक उसके दुकान के सामने बिल्कुल लिखा होना चाहिए कि आज इस व्यापारी के पास इतने कट्टे हैं और एक आधार कार्ड पर इतने दिए जाएंगे, यूँ रेट होगा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और मारामारी हमारी मंडी में ना हो। ये मैं निवेदन किसान भाइयों से भी और व्यापारी भाइयों से भी करना चाहूँगा और प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे, ये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। ये हमारे साथ एक किसान नेता जो बद्दोबल टोल प्लाजा पर लगातार किसान आंदोलन में भी अहम भूमिका रही और टोल फ्री करवाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। कुदरती ही यहाँ इसे अनाज मंडी से गुजर रहे तो इनसे मुलाकात हुई, तो जो कल वाला टोल प्लाजा का मुद्दा उससे बातचीत करनी ज़रूरी समझी और इसी को लेकर ये वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।